नमस्कार। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे की। इससे जुड़ी जो भी जानकारी अब तक सामने आई है उसका एक गहरा विश्लेषण करेंगे जी। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत दुखद घटना थी, कई जानें गईं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची है और हवाई सुरक्षा को लेकर क्या बड़े सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये हादसा वाकई बहुत झकझोर देने वाला है। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स और जानकारी है ना, हाँ। उसके आधार पर देखते हैं कि जांच की पहली दिशा क्या लग रही है, किन पहलुओं पर ज्यादा गौर किया जा रहा है और सबसे जरूरी, आगे ऐसे हादसों से बचने के लिए क्या सबक मिलते हैं, क्या सीखा जा सकता है। तो हुआ ये कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरा। हाँ विमान में 241 यात्री और क्रू सदस्य थे जी। और जमीन पर भी 29 लोग इसकी चपेट में आ गए। बहुत ही भयानक। और सबसे दिल दहलाने वाली बात तो यह है कि विमान में सिर्फ एक व्यक्ति ही बच पाया। जी हादसे के जो सीसीटीवी फुटेज आए, उन्होंने तो मतलब पूरे देश को हिला कर रख दिया। हाँ, वो तस्वीरें भूलना मुश्किल है। हादसे के फौरन बाद ही जांच शुरू हो गई थी और अच्छी बात ये रही कि विमान के ब्लैक बॉक्स मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, हाँ, ब्लैक बॉक्स, वो जून के मध्य तक मिल गए थे और फिर उन्हें 24 जून तक दिल्ली लाया गया। भारत की जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AIIB, उनकी लैब में 25 जून तक डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड भी कर लिया गया। अच्छा, तो ये AIIB ही मुख्य जांच एजेंसी है इसकी? जी हाँ, भारत में ऐसे हादसों की जांच AIB ही करती है, लेकिन इसमें और भी लोग शामिल हैं। कौन? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियम है ICAO के, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के। उनके अनुबंध 13 के तहत जिस देश में विमान बना है वो भी जांच में मदद करता है। अच्छा, तो मतलब अमेरिका की एजेंसी भी शामिल होगी क्योंकि ये बोइंग का विमान था। बिल्कुल, अमेरिका की NTSB यानी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, वो भी इस जांच में सहायता कर रही है। इस पूरी टीम में एविएशन एक्सपर्ट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के विशेषज्ञ सभी शामिल हैं। समझ गया। तो शुरुआती जांच का फोकस क्या है? कहाँ ध्यान जा रहा है जांचकर्ताओं का? यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो रहा है। हाँ, जानकारी ये मिल रही है कि फोकस दोहरे इंजन की शक्ति हानि पर है। मतलब क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे? जी, ये एक बड़ी आशंका है। और साथ ही रैम एयर टरबाइन यानी RAT के इस्तेमाल की भी जांच हो रही है। ये क्या चीज है? RAT, हाँ, देखिए, ये एक छोटा सा टरबाइन होता है। अगर मान लीजिए दोनों इंजन फेल हो जाएं और विमान की अपनी बिजली चली जाए, हाँ, तो ये हवा के दबाव से घूमता है और थोड़ी सी बिजली पैदा करता है ताकि जो बिल्कुल जरूरी सिस्टम्स हैं जैसे कुछ फ्लाइट कंट्रोल्स वो चलते रहें। ये एक तरह का आखिरी बैकअप है। अच्छा, मतलब इमरजेंसी पावर सोर्स। हाँ बिल्कुल। तो जांचकर्ता ये देख रहे हैं कि क्या इसका इस्तेमाल हुआ और अगर हुआ तो क्यों। और जब इंजन फेलियर की बात आती है तो जाहिर है सवाल उठता है कि रखरखाव कैसा था, मेंटेनेंस का क्या हाल था। सही कहा आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि DGCA, नागर विमानन महानिदेशालय, जी, DGCA जो भारत में एविएशन सेफ्टी का रेगुलेटर है, उन्होंने पहले भी मतलब कुछ समय पहले एयरलाइन के कुछ उपकरणों और इंजन्स में बार-बार आ रही दिक्कतों का जिक्र किया था और ये भी कहा था कि कुछ मामलों की जांच में देरी हो रही है। ओह, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि हाल में जब जांच हुई थी तो ज्यादातर 787 विमान ठीक पाए गए थे। हाँ, ये बात भी सही है। हाल ही में बेड़े के 33 में से 26 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच हुई थी और उसमें कोई बड़ी मतलब सिस्टमैटिक खराबी सामने नहीं आई थी। हाँ। पर DGCA सिर्फ विमानों की जांच नहीं कर रहा, उन्होंने एयर इंडिया के गुरुग्राम हब का एक पूरा ऑडिट शुरू किया है। पूरा ऑडिट? मतलब उसमें सब कुछ देखा जा रहा है। पायलटों की ट्रेनिंग कैसी है, क्रू की ड्यूटी के घंटे नियमों के मुताबिक हैं या नहीं, दस्तावेज कैसे रखे जाते हैं, सब कुछ। अच्छा। और इसी जांच के चलते एयर इंडिया ने अपनी कुछ वाइड बॉडी यानी बड़े विमानों की उड़ानें कम भी की हैं ताकि जांच ठीक से हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो तकनीकी जांच चल रही है इंजन और RAT वगैरह पर, जी, और दूसरी तरफ ये DGCA का ऑडिट इशारा कर रहा है कि शायद मामला सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि एयरलाइन के अंदर सुरक्षा को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं, जो कल्चर है, उसका भी हो सकता है। हाँ, ये एक संभावना है। देखिए, जांच अभी चल रही है तो कुछ पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी, पर हाँ, दोनों पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।